हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपको बिहार बोर्ड में मतलब कि 2024 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा इससे आपको बहुत सा क्वेश्चन टकराएगा 100%। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये जो आपको वीडियो बताएंगे हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि ये वीडियो बहुत बीवीआई क्वेश्चन सब है। इस वीडियो में आपको बीवीआई क्वेश्चन से बताया जाएगा। आप लोग सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है दोस्तों, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, कृषि क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो वह देश दोस्तों विकसित कहलाता है। मतलब कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, बिहार राज्य। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है दोस्तों, शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था SEBI है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो गोवा की। भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो कौन सा राष्ट्र है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, किस देश को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को होगा दोस्तों, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1952। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 1952 ईस्वी में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते कितना पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है दोस्तों, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पटना जिले का दोस्तों। बिहार की किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक है। तो पटना का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है। तो दोस्तों इनमें से सभी कृषि भी है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी है, खनन भी है और पशुपालन भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का। मतलब कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, CSO, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो कौन करता है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, रैगनर नक्स ने दी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रैगनर नक्स ने दी है गरीबी के कुचक्र की धारणा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है दोस्तों, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बचत। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, साख का क्या अर्थ है? ये है जो क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है दोस्तों। साख का अर्थ क्या है? तो साख का अर्थ विश्वास करना भी है और ऋण लौटाने की क्षमता भी है, दोनों होगा। तो ए और बी दोनों इनमें से, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आधुनिक मुद्रा का एक रूप कागज का नोट है। किसका? कागज का नोट है। तो ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन सा होगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? तो जमा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जमा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पे आते हैं हम लोग दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है दोस्तों, भारत की सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत की सहकारिता आंदोलन 1940 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है दोस्तों, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। किसका? अग्रिम जमा। मतलब कि व्यवसायी बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, किसका? तो अग्रिम जमा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंबई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है दोस्तों, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, भूमि विकास बैंक। ऋणकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है दोस्तों, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो व्यवसायी बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया है। व्यवसायी बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1969 ईस्वी में किया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से सभी, मतलब कि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, तो इसका मतलब कि इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा। कौन सेवा है? मॉल सेवा गैर सेवा सरकारी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आज का वीडियो कैसा लगा, और आप लोग अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, कि आपका दोस्त भी फ़ायदा उठा सके और 2024 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा रिजल्ट ला सके। तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद।